हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरलूड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिरेकल प्ले ऐसे ड्रामास को डिनोट करता है जो बेस्ड होते हैं किसी सेंट्स की लाइफ्स पर, और मिस्ट्री प्लेस ये प्ले ऐसे होते हैं जो बेस्ड होते हैं बाइबल की स्टोरी पर। मिरेकल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ द सेंट्स एंड मिस्ट्री यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी सीन टेकन फ्रॉम द स्क्रिप्चर। और ये जो डिवीजन है मिस्ट्री प्लेस का और मिरेकल प्लेस का, ये लिया गया है फ्रांस से। मीन्स ये जो डिवीजन है ये फ्रांस से आया है। सबसे पुराना रिकॉर्डेड मिरेकल प्ले है लूडस्ट सेंटा डी कैथरीना, जो कि डंस्टेबल में परफॉर्म हुआ था। द मिस्ट्री प्लेस आर सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंसेस। जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं वो परफॉर्मेंस को सीक्वेंस में किए जाते हैं, और कभी कभी इन सब मिस्ट्री प्लेस को साइकिल प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। और जो मिस्ट्री प्लेस होते थे सबसे पहले इनको चर्च में परफॉर्म किया जाता था। धीमे धीमे ये पब्लिक मार्केट में यानी कि ओपन मार्केट में आ गए, जब इनको एक 4 नोटेबल साइकिल्स थी जिनका नाम था यॉर्क, कोवेंट्री, वेकफील्ड, चेस्टर, जब उनके हाथों में आ गया तो ये ओपन मार्केट में आ गए थे। और ये जो अपना मटेरियल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो ओल्ड टेस्टामेंट से लेते हैं बाइबल के, और न्यू टेस्टामेंट से। तो आप समझ सकते हैं कि जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं ये साइकिल प्लेस भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। और ये सबसे पहले चर्च में परफॉर्म किए जाते थे और बाद में ये ओपन मार्केट में आ गए। और इनका एम क्या होता था? इनका एम था कि रिवील करना कॉमन क्राउड, मतलब कि पब्लिक को रिवील करना एंटायर स्टोरी, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड बना था, इसका क्रिएशन कैसे हुआ था, एंड टू द रिसरेक्शन। कि रिसरेक्शन मतलब कि जब जीसस की डेथ हुई थी उसके 3 दिन बाद वो अपनी कब्र से जीवित हो उठे थे। तो ये जो स्टोरी थी पूरी उनके वर्ल्ड के क्रिएशन की और जीसस के रिसरेक्शन की, इस चीज को पब्लिक के सामने शो करना या उनके सामने रिवील करना ही इनका चीफ मोटिव हुआ करता था। अब बात कर लेते हैं 4 साइकिल, यॉर्क साइकिल, वेकफील्ड साइकिल, चेस्टर साइकिल और कोवेंट्री साइकिल के बारे में। सबसे पहले आता है यॉर्क साइकिल। इसमें 48 प्लेस थे और ये परफॉर्म किए गए थे 14th से 16th सेंचुरी के बीच में। सेकेंड है द वेकफील्ड साइकिल। इसको टाउनली प्लेस भी कहा जाता था, और ये जो प्लेस थे ये 38 प्लेस इसमें आते थे। थर्ड है चेस्टर साइकिल और इसमें 25 प्लेस थे, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस थे और डायडेक्टिक थे टोन में। और फोर्थ है कोवेंट्री साइकिल जिसमें कि 42 प्लेस थे। अब यहाँ पर जो मिस्ट्री प्लेस थे और जो मिरेकल प्लेस थे, इन्होंने जन्म दिया मोरालिटी को एंड इंटरलूड्स को। जैसा कि मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस में सीरियस और कॉमिक टोन हुआ करता था, जबकि दूसरी तरफ मोरालिटी प्लेस जो है वो सीरियस होते हैं, टोन में ये सीरियस होते हैं, बेसिकली ये डायडेक्टिक होते हैं। और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं मोरालिटी प्लेस में वो सर्टेन क्वालिटीज रखते हैं, जैसे कि कैरेक्टर हो गए आपके सिन, ग्रेस, रिपेंटेंस। दूसरी तरफ जो इंटरलूड होता है वो अम्यूजमेंट के लिए ही लिखा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मोरालिटी प्लेस की। तो बेसिकली अ मोरालिटी प्ले इज एन एलिग्री इन ड्रामेटिक फॉर्म। ये एक एलिग्री होती है ड्रामेटिक फॉर्म में जो लिखी जाती है, और लेट मिडिल एजेस के मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो थे उससे ही इनकी ओरिजिन मानी जाती है। अ मोरालिटी प्ले वॉज ए ड्रामेटाइजेशन ऑफ द बैटल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ गुड एंड द इविल इन द ह्यूमन सोल। मीन्स इसमें क्या होता है कि इसमें गुड और इविल के बीच में एक बैटल होता है। और बेस्ट नोन मोरालिटी प्ले है 15th सेंचुरी का एवरी मैन, जिसमें कि मेन कैरेक्टर हैं गॉड, मैसेंजर, डेथ, एवरी मैन, गुड डीड्स, नॉलेज, ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। एवरी मैन को जब डेथ के द्वारा समन किया जाता है तो एवरी मैन को पता चलता है कि उसके पास कुछ भी ले जाने को नहीं है, वो कुछ भी लेके जा नहीं सकता है बजाय गुड डीड्स के। तो ये जो एक मोरल लेसन देते थे, ये जो मोरालिटी प्लेस होते थे ये बेसिकली मोरल लेसन दिया करते थे। और बेसिकली वॉर दिखाया जाता है गॉड और डेविल के बीच में। तो मोरालिटी इज ए काइंड ऑफ एलिगोरिकल प्ले। ये एक एलिगोरिकल प्ले थे और कैरेक्टर्स को पर्सोनिफाइड किया जाता था, जैसे कि मैनकाइंड, मर्सी, जस्टिस, पीस, वाइस, डेथ, ब्यूटी, इस तरीके से। और इन सब प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट होता था गुड और इविल के बीच में, और जो कि ह्यूमन सोल पे अपना अधिकार पोजीशन लेना चाहते थे गुड और इविल, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। और ये जनरली एंड हुआ करते थे वर्च्यू और गुड के ट्रायम्फ पर, उनकी जीत पर ये एंड हुआ करते थे। द रिमार्केबल मोरालिटीज आर एवरी मैन, मैनकाइंड, द कैसल ऑफ परसिवरेंस एंड द 3 स्टेट्स।
and the most memorable morality plays are the Castle of Perseverance and Mankind. अब बात करते हैं इंटरलूड की। तो लैटिन में इनकी मीनिंग होती है बिटवीन द प्ले, मीन्स एक शॉर्ट एंटरटेनमेंट जो कि प्ले के बीच में डाला गया हो। ये बेसिकली जैसे कि फीस्ट के बीच में और जो लंबे प्ले होते थे, लॉन्गर प्ले होते थे, उनके एक्ट के बीच में ये पुट किए जाते थे और ये ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखे जाते थे। लेट 15th एंड 16th सेंचुरीज में ये जो ड्रामास थे वो परफॉर्म किए जाते थे बाय बैंड्स ऑफ प्रोफेशनल एक्टर्स। पर्टिकुलरली ये इंटरलूड पॉपुलर थे इंग्लैंड में बिटवीन 1550 से 1580 के बीच में। और अगर बात करें इटालियन रेनेसा की, जो इटालियन रेनेसा में जो इंटरलूड्स होते थे उनका नाम होता था इंटरमेजी। और बेटर नोन इंटरलूड्स हैं जॉन हेवुड्स का द 4 पीस, और ये 4 पीस कौन है? पाल्मर, पार्डनर, पोथिकेरी एंड द पेडलर। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बात करते हैं कि कौन सबसे बड़ा झूठ बताएगा। दे engages in a lying contest. So friends, this is all about this video. Thank you for watching this video.